सिर्फ एक ग्राम प्रधान 5 मिनट की लापरवाही, किसी बुजुर्ग की आंखों से आंसू और एक बच्चों के जिंदगी में दर्द भर सकती है। क्या एक अनसुनी शिकायत पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है? आज की ये कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि उन लाखों गांव की आवाज है जो हर दिन उम्मीद लेकर किसी दफ्तर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको केवल भावुक नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा रास्ता भी बताएगा जिससे आपकी आवाज सही जगह तक पहुंच सकती है। शिवा की हल्की धूप खिड़की के कमरे के भीतर आ रही थी। लेखक मल्होत्रा अपने मेज पर रखे डायरी के खाली पन्नों को देख रहा था। उसकी कलम हाथों में थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या एक ग्राम प्रधान का समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय किसी की जान बचा सकता है? उसने अपने आप से कहा, शायद हाँ। वो बरसों से समाज की कहानियां लिखता है। उसने बड़े बड़े नेताओं के भाषण भी सुने थे और छोटे छोटे गांव की खामियां भी, लेकिन उसे हमेशा सबसे अधिक डर तब हुआ जब उसने देखा कि किसी गांव की समस्या कोई बड़ी नहीं होती, फिर भी वो केवल इसलिए विकरालपन चाहती है क्योंकि उसे समय रहते कोई सुनने वाला नहीं होता। मल्होत्रा ने अपनी डायरी में पहला वाक्य लिखा, किसी गांव की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की कमी होती है। इतना लेकर वो कुछ देर रुक गया। उसे कुछ वर्ष पहले का एक गांव याद आने लगा। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। खेत थे, तालाब था, मंदिर था, स्कूल था और मेहनती लोग थे। लेकिन एक चीज की कमी थी, समस्याओं को समय पर सुनने वाला नेतृत्व की। गांव में कई महीने से पीने के पानी की समस्या थी। लोगों ने कई बार आवेदन दिए, बुजुर्गों ने निवेदन किया, महिलाओं ने गुहार लगाई, बच्चों ने स्कूल में शिकायत की। उसे साफ पानी नहीं मिलता, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, देखेंगे समय आने पर होगा। समय आता रहा, लेकिन समाधान नहीं आया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल बाबा अपनी लाठी के सहारे ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे। उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक थी, चलना भी मुश्किल था, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रधान से मिलने की इच्छा जताई। उत्तर मिला, प्रधान जी अभी व्यस्त है। रामलाल बाबा चुपचाप वापस लौट गए। 2 दिन बाद फिर वही उत्तर मिला। तीसरी बार समय, तब किसी ने कहा, आज मीटिंग है, बाद में आइए। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में बैठे एक छोटे बच्चों को देखा जो टूटी हुई पाइप से रिश्ते गंदे पानी को बोतल में भर रहा था। रामलाल बाबा ने पूछा, बेटा ये पानी क्यों ले रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, दादाजी घर में पानी नहीं है, माँ ने यही लाने को कहा है। बाबा कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। उनके मन में दर्द उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, जिस गांव में बच्चे गंदा पानी पीने के मजबूर हो, वहां केवल पानी की नहीं, व्यवस्था की भी कमी है। लेखक मल्होत्रा इन घटनाओं की कल्पना करते हुए सोचने लगे, यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने केवल 5 मिनट निकाल कर इस समस्या को गंभीरता से सुन लिया हो, तो शायद किसी बुजुर्ग को बार बार दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ते और किसी बच्चों को दूषित पानी पीने की मजबूरी नहीं होती। उसने डायरी में एक और पंक्ति लिखी, नेतृत्व की पहचान बड़ी घोषणाओं से नहीं, छोटी समस्याओं के समय पर समाधान से होती है। गांव के लोग धीरे धीरे शिकायत करना भी छोड़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी आवाज किसी तक पहुंचती ही नहीं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब लोग बोलना बंद कर देते हैं, तब समस्या फूलने लगती है। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग महिला पानी भरने के लिए दूर जाने लगी। रास्ते उबड़ खाबड़, लौटते समय उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सकी। इधर वो छोटा बच्चा लगातार दूषित पानी पीने के कारण बीमार पड़ गया था। उसके पिता मजदूरी छोड़ अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे। समस्या केवल एक नल की नहीं थी, समस्या केवल पानी की नहीं थी, समस्या ये थी कि समय पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मल्होत्रा ने महसूस किया कि किसी भी गांव का विकास केवल सड़क, भवन और योजनाओं से नहीं होगा। विकास तब होता है
जब एक प्रधान हर बुजुर्ग की थकी हुई अप्पा और हर बच्चों की मासूम जरूरतों को अपनी जिम्मेदारी समझे, उसने डायरी बंद करते हुए मन ही मन निश्चय किया, मैं ऐसी कहानी लिखूंगा तो केवल मनोरंजन न करे बल्कि हर जिम्मेदार व्यक्ति को ये याद दिलाए कि उसके एक निर्णय का असर किसी परिवार की पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। उसे पता था कि ये कहानी किसी एक गांव की नहीं होगी, उन हजारों गांव की कहानी होगी जहाँ लोग आज वे उम्मीद लेकर किसी कार्यालय का दरवाजा खटखटाते हैं और यह उम्मीद इस कहानी की शुरुआत बनेगी। लेखक मल्होत्रा उस रात सो नहीं पाया। उसकी डायरी खोले थे, लेकिन इस बार वो केवल लिख नहीं रहा बल्कि हर उस चेहरे को याद कर रहा था जिसे उसने वर्षों में किसी ना किसी सरकारी दफ्तर के बाहर घंटे इंतजार करते देखा। उसने अपनी डायरी में लिखा, गांव की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि वहां समस्याएं हैं, बल्कि ये है कि लोग समस्याओं के साथ जीना सीख जाते हैं। सुबह होते ही वो उस काल्पनिक गांव की गलियों में अपने विचारों के साथ चलने लगा। मिट्टी की पगडंडी पर बच्चों को पैरों के निशान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो बचपन की पहचान होती है। घरों के बाहर खाली बाल्टियां रखी थी, महिलाएं सुबह होने से पहले ही पानी की तलाश में निकल जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल बाबा अपने चारपाई पर बैठे दूर तक देखते रहते, उनकी आंखों में उम्र से ज्यादा इंतजार था। उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से मिलने की कोशिश की, हर बार यही कहा गया, बाबा अभी काम बहुत है, अगले हफ्ते आइए। अगला हफ्ता महीने में बदल गया। एक दिन रामलाल बाबा ने अपने पोते से कहा, बेटा अगर समय पर किसी की बात सुन ले जाए तो आधी समस्या वही खत्म हो जाती है। पोता चुप था, उसे शायद ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने दादाजी की आंखों में बड़ा दर्द देख लिया। उधर गांव की सीमा पर रहने वाली एक विधवा अपनी छोटी बेटी के साथ रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। गर्मी इतनी थी कि रास्ते में बच्ची बार बार बैठ जाती, माल से उठाती और कहती, चल बेटे घर में तेरे छोटे भाई को भी पानी चाहिए। बेटी बिना कुछ कहे फिर चल पड़। लेखक मल्होत्रा सोचने लगा, क्या किसी बच्चे का बचपन पानी ढोने में बीतना चाहिए? उससे उत्तर नहीं मिला। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल में दो बच्चे पेट दर्द और बुखार की वजह से नहीं आए। शिक्षक को पता चला कि वो दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। पूरे गांव में चिंता फैल गई। लोग फिर पंचायत भवन पहुंचे। किसी ने कहा, साहब अब तो कुछ कीजिए। किसी ने कहा, हम महीने से कह रहे हैं, लेकिन जब बाप फिर भी वही था, फाइल आगे भेज दी गई है। लोगों को यह समझ नहीं आया कि फाइल आगे गई है या उनकी उम्मीद पीछे छूट गई है। उस शाम लेखक मल्होत्रा ने अपनी डायरी में लिखा, जब जिम्मेदार लोग समय पर निर्णय नहीं लेते तब सबसे बड़ी कीमत आम इंसान चुकाता है। धीरे धीरे गांव के लोग शिकायत करने से भी डरने लगे। उन्हें लगा कि कहीं उनकी बात रखने से भी कोई नाराज ना हो जाए। यही डर किसी भी समाज की सबसे बड़ी हार होता है। एक शाम रामलाल बाबा पंचायत भवन से लौट रहे थे। तेज धूप थी, रास्ते में उन्होंने चक्कर आया और वो सड़क किनारे बैठ गए। पास खेल रहे बच्चों ने दौड़कर उन्हें सहारा दिया। एक बच्चे ने पूछा, दादाजी आप हर बार वहां क्यों जाते हैं? रामलाल बाबा ने मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा मैं अपने लिए नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो तो तुम्हें इन तकलीफों से ना गुजरना पड़े। ये सुनकर बच्चे की आंखें भर आई। लेखक मल्होत्रा ने महसूस किया कि गांव की असली ताकत उसके बुजुर्ग और बच्चे हैं। यदि यही सबसे अधिक कष्ट झेल रहे हैं तो विकास के बड़े बड़े दावे अधूरे हैं। उन्होंने लिखा, जिस गांव में बुजुर्ग की आवाज अनसुनी हो जाए और बच्चों की जरूरत टल जाए, वहां केवल योजनाओं की नहीं संवेदनाओं की भी कमी होती है। दिन बीतते गए, समस्या छोटी थी लेकिन उसका असर हर घर तक पहुंच चुका था। किसी की मजबूरी छूट रही थी, किसी की पढ़ाई, किसी की दवा, किसी की उम्मीद, और इन सब के बीच सबसे भारी बोझ था इंतजार। मल्होत्रा ने डायरी बंद करते हुए सोचा, क्या केवल दुख लिखना पर्याप्त है? उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, कहानी तब भी बुरी होगी जब ये लोगों को रास्ता भी दिखाएगी। उसने निश्चय किया कि अब वो केवल पीड़ा नहीं लिखेगा बल्कि ये भी बताएगा कि एक जागरूक नागरिक अपनी समस्या को सही दस्तावेजों, धैर्य और वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक कैसे पहुंचा सकता है। लेखक मल्होत्रा उस सुबह अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग और हाथ में डायरी लेकर गांव की ओर निकल पड़ा।
उसका उद्देश्य केवल कहानी लिखना नहीं था, वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि जिन समस्याओं के बारे में लोग बार बार बताते हैं वो वास्तव में कितनी गहरी है। जैसे जैसे वो गांव के सीमा के पास पहुंचा, पक्की सड़क धीरे धीरे टूटती चली गई। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सड़क का नामो निशान जैसा मिट गया। जगह जगह इतने बड़े गड्ढे थे कि दूर से देखने पर वो छोटे छोटे कुएं जैसे लगते थे। बरसात का पानी उन गड्ढों में भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर पता ही नहीं चलता था कि गड्ढा कितना गहरा है। एक मोटरसाइकिल चालक सावधानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक आगे का पहिया गहरे गड्ढे में धंस गया। वो किसी तरह खुद को संभाल पाया। पीछे बैठा उसका छोटा बेटा डर के मारे अपने पिता से कसकर लिपट गए। मल्होत्रा कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसने डायरी में लिखा, जहां सड़क पर गड्ढे बढ़ जाते हैं वहां के लोगों का भरोसा कम होने लगता है। तब भी सामने से एक छोटी सी पिकअप गाड़ी आई। चालक गड्ढों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सड़क इतनी खराब थी कि वाहन पूरी तरह हिलने लगा। किसी तरह उसने वाहन को रोक लिया। चालक उतर कर बोला, साहब रोज यही हाल है, कभी गाड़ी टूटती है कभी आदमी। मल्होत्रा ने उसकी बात को बिना कुछ कहे सुन ली। कुछ ही देर बाद दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। विद्यालय का समय हो चुका था। कई बच्चे पैदल जा रहे थे, कई साइकिल पर थे। उन्हीं में से एक छात्रा भी थी जिसकी पीठ पर स्कूल बैग था। आंखों में पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का सपना था। वो सावधानी से साइकिल चला रही थी। अचानक साइकिल का अगला पहिया पानी से बड़े गहरे गड्ढे में चला गया। संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल वो सड़क पर गिर पड़ी। उसकी किताबें और टोपियां कीचड़ में बिखर गई। उसके हाथ और सिर में चोट लगी। वो दर्द से रोने लगी। आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े। किसी ने साइकिल उठाई, किसी ने किताबें समेटी, किसी ने तुरंत वाहन बुलाया। कुछ ही मिनटों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां खड़े लोग एक दूसरे से बस इतना कह रहे थे, अगर सड़क ठीक होती तो ये हादसा शायद नहीं होता। मल्होत्रा की आंखें उस टूटी हुई साइकिल और कीचड़ से भीगी किताबों पर टिक गई। उसे लगा जैसे सड़क पर केवल एक बच्ची नहीं गिरी थी, उसके साथ उसके सपने भी गिरे पड़े थे। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और लिखा, जब सड़क गड्ढे में बदल जाती है तब सबसे पहले सपने गिरते हैं। आज एक बेटी गिरी है, कल किसी माँ की गोद उजड़ सकती है। उसके मन में लगातार प्रश्न उठने लगे, ये सड़क आखिर बनेगी कब? इसे बनवाने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कितने हादसों के बाद कोई जागेगा? क्या विकास केवल कागजों में रहेगा या इस गांव की सड़क तक भी पहुंचेगा? इन सवालों का उत्तर वहां मौजूद किसी व्यक्ति के पास नहीं था। लेखक ने धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में उसने देखा एक गर्भवती महिला पैदल चल रही है। उसके परिवार वाले उसे संभाल कर गड्ढे से निकाल रहे थे। एक वृद्धा व्यक्ति लाठी के सहारे सड़क पार कर रहा था। हर कदम पर गिरने का डर था। मल्होत्रा ने महसूस किया कि खराब सड़क केवल आने जाने की परेशानी नहीं होती, वो समय छीन लेती है, वो शिक्षा रोक देती है, वो इलाज में देर कर देती है, वो गरीब की कमाई खा जाती है और कई बार वो किसी परिवार की पूरी खुशियां भी छीन लेती है। उसने डायरी में एक पंक्ति लिखी, जिस गांव की सड़क टूटती है वहां केवल मिट्टी नहीं टूटती, लोगों का विश्वास भी टूटने लगता है। अब उसके भीतर केवल दुख नहीं था, एक संकल्प वजन में आ चुका था। उसने तय किया कि वो हर समस्या का प्रमाण जुटाएगा। जहाँ पानी की समस्या है वहां की तस्वीरें लेगा, जहाँ सड़क टूटी है वहां के फोटो और वीडियो सुरक्षित करेगा, लोगों द्वारा पहले दिए गए आवेदन की प्रतियां इकट्ठा करेगा। वो मन ही मन बोला, केवल बोलने से बदलाव नहीं आएगा, सच को प्रमाण के साथ सामने रखना होगा। उसे विश्वास था कि जब जनता संगठित होकर तथ्य और दस्तावेजों के साथ अपनी बातें रखती है तो व्यवस्था को भी जवाब देना पड़ता है। सूरज ढलने लगा था। गांव की टूटी सड़क पर लंबी परछाई फैल चुकी थी, लेकिन मल्होत्रा के मन में उम्मीद की एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे अब केवल कहानी नहीं लिखनी थी, उसे लोगों को ये भी बताना था कि समस्या का समाधान साहस, एकता और सही प्रक्रिया से खोजा जा सकता है। उस रात लेखक मल्होत्रा की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही दृश्य सामने आ रहा था। गंदे पानी से बीमार पड़ा बच्चा, अपनी शिकायत लेकर लौटते रामलाल बाबा और सड़क के गड्ढे में गिरकर घायल हुई वो छात्रा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, समस्या कभी अकेले नहीं आती, एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है और जब जिम्मेदार लोग समय पर नहीं जाते तब पूरा गांव उसकी कीमत चुकाता है। अगली सुबह मल्होत्रा ने निर्णय लिया कि अब केवल घटनाओं को लिखना काफी नहीं है,
गांव के लोगों को भी जागरूक करना होगा और गांव के मंदिर के पास पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। किसान आए, मजदूर आए, महिलाएं आए, युवा आए, बुजुर्ग आए और विद्यालय के शिक्षक भी आ गए। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने नहीं आया, मैं यहाँ गांव के पक्ष में खड़ा होने आया हूँ। पूरा माहौल शांत हो गया। उसने आगे कहा, अगर आपकी समस्या सही है तो उसे सही तरीके से उठाइए, गुस्से से नहीं, शाबूत से लड़िए। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रामलाल बाबा खड़े हुए। उन्होंने अपनी पुरानी फाइल निकाली। उसमें वर्षों पहले दिए गए आवेदन रखे थे। कुछ कागज पीले पड़ चुके थे। उन्होंने कहा, मैंने हार नहीं मानी थी, बस मेरी आवाज कहीं दब गई थी। ये सुनते ही कई और लोग अपने अपने पुराने आवेदन लेकर आ गए। किसी के पास पानी की शिकायत थी, किसी के पास सड़क की, किसी के पास नाले की, किसी के पास बिजली की। मल्होत्रा ने सभी से कहा, आज से कोई भी अपना आवेदन फेंकेगा नहीं। हर आवेदन की प्रति अपने पास रखिए, तारीख लिखिए, रसीद संभालिए, फोटो लीजिए, समस्या का रिकॉर्ड बनाइए। एक युवक ने पूछा, अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो? मल्होत्रा मुस्कुराया, तब हम अगला वैधानिक कदम उठाएंगे। उसने गांव के युवाओं की एक छोटी टोली बनाई। किसी को सड़क की तस्वीर लेने का काम मिला, किसी को पानी की समस्या का वीडियो बनाने का, किसी को बुजुर्ग और महिलाओं का बयान लिखने का, किसी को पुराने आवेदन की फोटो कॉपी तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। पहली बार गांव के लोगों को लगा कि उनकी परेशानी बिखरी हुई नहीं, उसे एक दिशा मिल रही है। शाम तक दर्जनों कागज एकत्र हो चुके थे। मल्होत्रा ने उन्हें व्यवस्थित किया। उसने कहा, याद रखिए, लोकतंत्र में आवाज जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका प्रमाण भी है। ये बात लोगों को मन में बैठ गई। गांव की वही छात्रा जो सड़क पर गिरकर घायल हुई थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने मल्होत्रा से कहा, अंकल, मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई और बच्चा इस सड़क पर ना गिरे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। मल्होत्रा ने डायरी में लिखा, जब एक बच्चे अपने दर्द से ऊपर उठकर पूरे गांव की सोचने लगे, तब समझो बदलाव शुरू हो चुका है। उस दिन गांव वालों ने एक संकल्प लिया, वो किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, वो केवल सच, सबूत और कानून के रास्ते पर चलेंगे। मल्होत्रा ने सबकी ओर देखते हुए कहा, याद रखिए, व्यवस्था से लड़ाई नहीं लड़नी, व्यवस्था को उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेले नहीं है। उनकी आवाज अब एक आवाज बन चुकी थी। मल्होत्रा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि उम्मीद के पहले की इस गांव की धरती पर उतर चुकी है। बरगद के पेड़ के नीचे हुई बैठक के बाद गांव का माहौल बदलने लगा। पहले लोग अलग अलग अपनी समस्या लेकर भटकते थे, लेकिन अब सबने तय किया कि वो एकजुट होकर शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। लेखक मल्होत्रा ने सभी ग्रामीणों से कहा, केवल ये कहना कि समस्या है काफी नहीं, हमें ये भी दिखाना होगा कि हमने कितनी बार समाधान की कोशिश की। अगले कई दिनों तक गांव के युवा घर घर गए। जहां जहां पहला शिकायत दी गई थी, उनकी प्रतियां खोदी गई। जिसके पास आवेदन नहीं था, उसने तारीख और विवरण लिखवाया गया। जिसके पास रसीदें थी, उन्हें सुरक्षित रखा गया। टूटी हुई सड़कों की तस्वीर ली गई, गहरे गड्ढे के वीडियो बनाए गए, पीने के पानी की समस्या दर्ज की गई, बुजुर्गों का बयान लिखे गए, विद्यालय जाने वाले बच्चों और महिलाओं की परेशानियां दस्तावेज में जोड़ी गई। जब सारी जानकारी एकत्रित हो गई, तब मल्होत्रा ने कहा, अब हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। एक विस्तृत आवेदन तैयार किया गया। उसमें लिखा गया कि गांव में लंबे समय से पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। साथ में पुरानी आवेदनों के फोटो और अन्य प्रमाण संलग्न किए गए। उसने गांव वालों से कहा, जहां जहां आपने पहला शिकायत की है, उन सभी आवेदनों की फोटोकॉपी अपने पास भी रखिए। फिर पूरे दस्तावेज के साथ आवेदन को स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भेजिए। स्पीड पोस्ट की रसीद और ट्रैकिंग नंबर को भी सुरक्षित रखिए। इससे आपकी शिकायत का रिकॉर्ड बना रहेगा और आगे की कार्रवाई पर नजर रखना आसान होगा। गांव के लोगों ने ठीक वैसा ही किया। कुछ दिन बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क देखी, पानी की समस्या देखी और ग्रामीणों से बातचीत की। आवश्यक जांच शुरू हुई और समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उस दिन रामलाल बाबा की आंखों में वर्षों बाद मुस्कान थी। उन्होंने मल्होत्रा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आज समझ में आया कि आवाज उठाने से भी ज्यादा जरूरी है सही तरीके से आवाज उठाना।
वही छात्रा जो सड़क के गड्ढे में गिरकर घायल हुई थी, अब फिर से अपनी शाही पर स्कूल से आ रही थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था। मल्होत्रा ने अपने डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, किसी गांव का विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की भागीदारी से भी पूरा होता है। जब जनता एकजुट होकर धैर्य, प्रमाण और कानून के रास्ते पर चलती है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। उसने आगे लिखा, यदि आपकी समस्या पर लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो रही तो निराश मत होइए। जहां जहां आपने शिकायत की है उसकी प्रतियां सुरक्षित रखिए, सभी दस्तावेज, फोटो और प्रमाण व्यवस्थित कीजिए। आवश्यकता हो तो संबंधित उच्च अधिकारियों या मुख्यमंत्री कार्यालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजिए। हर रसीद और ट्रैकिंग नंबर संभाल कर रखिए। जागरूक नागरिक का सबसे बड़ा हथियार उसका सत्य और उसके दस्तावेज होते हैं। सूरज ढल रहा था, गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। रामलाल बाबा मंदिर की चौखट पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। वो छात्रा अपनी किताबों लेकर घर लौट रही थी और लेखक मल्होत्रा अपनी डायरी बंद करते हुए मन ही मन बोला, जब जिम्मेदार लोग समय पर सुनते हैं तो समस्याएं छोटी रह जाती है, लेकिन जब वो देर करते हैं तो वही समस्या किसी की बीमारी, किसी की दुर्घटना और किसी परिवार के आंसू बन जाती है। इसलिए पद का सबसे बड़ा सम्मान कुर्सी नहीं, समय पर निभाई गई जिम्मेदारी है। दोस्तों याद रखिए, एक संवेदनशील ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि या अधिकारी केवल योजनाओं नहीं चलाता, बल्कि लोगों की बातें सुनता है। एक जागरूक नागरिक केवल शिकायत नहीं करता, बल्कि उसके प्रमाण भी सुरक्षित रखता है और वैधानिक तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाता है। याद रखिए, एक गांव तब बदलता है जब जिम्मेदार लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।